बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के बयान पर ISPR का मुज़म्मती स्टेटमेंट, इस सारी कहानी को आपको ज़रा आसान करके समझाते हैं, एक इंतहाई आसान मिसाल में जिसमें हर पाकिस्तानी को समझ आ जाएगी। मोटरवे के ऊपर आप लोग जाते हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ियों में जाते हैं, कुछ लोग बस में बैठ के जाते हैं, दीगर गाड़ियों में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मोटरवे पर लिखा होता है कि हद रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा, यानी आप 120 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। 120 किलोमीटर तक कानून आपको नहीं पकड़ेगा, लेकिन जब आप 120 किलोमीटर से ऊपर चले जाएंगे तो कानून आपको पकड़ लेगा। लेकिन जो लोग मोटरवे पे गाड़ी चलाते हैं, मेरे समेत, हम सबको इस बात का पता है कि पुलिस जो मोटरवे वाली है वो 130 किलोमीटर की रफ्तार तक चालान नहीं करती। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप पूरी मोटरवे के ऊपर 10 किलोमीटर की स्पीड अगर ज्यादा भी लगा देते हैं तो पुलिस आपका चालान नहीं करती। पुलिस ने यह छूट दी हुई है कि 130 से जो क्रॉस करेगा उसका चालान कर देंगे। अगर आप 128 पे हैं, 129 पे हैं, तो वो चालान नहीं करते। 130 पे हैं, वो चालान नहीं करते। 131 पे आपको पकड़ के आपका चालान कर देते हैं। हालांकि कानूनी हद उसकी क्या है? उसकी कानूनी हद है 120। उसूलन चालान 121 के ऊपर होता है। अब मामला पता क्या है? आप ये समझ लें कि मोटरवे जो है वो पाकिस्तान में उसका एक कानून बना हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर गाड़ी चला रही हैं। यहां पे नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी चलाई, या इदारे जो हैं उनको आप समझ लें वो ट्रैफिक पुलिस है या मोटरवे पुलिस है, वो इदारे हैं। यही इसी मोटरवे के ऊपर जब जरदारी साहब ने गाड़ी चलाई तो उन्होंने 135 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाई, तो उनको छोटी मोटी तंबीह के बाद छोड़ दिया गया, कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। नवाज शरीफ साहब ने इसी मोटरवे के ऊपर जो है जब बयानात दिए तो उन्होंने 140 145 की रफ्तार से गाड़ी चलाई, तो उनको भी छोड़ दिया गया। मरियम नवाज साहबा ने यहां पे 130 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाई और वो भी फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाकर निकल गई। फजलुर रहमान साहब ने यहां पे 140 की रफ्तार से गाड़ी चलाई, बयानात की गाड़ी, और वो भी यहां पे निकल गए, उनको भी छोड़ दिया गया। और इसलिए कि शायद उनकी गाड़ी बड़ी है, उनके पास अपनी फोर्स है या उनके पास जत्थे हैं, तो उनको भी छोड़ दिया गया। तो इस तरह यहां पे जो आम लोग हैं, बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे दानिश्वर, वो सारे 130 तक गाड़ी चलाते रहे। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो मोटरवे पुलिस ने एक छूट दी हुई है इदारों ने, वो उसका फायदा उठाते रहे अपने बयानात के जरिए। अब इमरान खान साहब के ऊपर बड़ी सख्त नजर है इदारों की। उन्होंने जैसे ही गाड़ी 121 122 पे चलाई, साथ ही उनकी पकड़ हो गई। अब कानूनी तौर पे तो पकड़ ठीक है, कानूनी तौर पे ठीक है। वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी जिसको सब एंजॉय करते हैं, वो इमरान खान साहब नहीं कर सकते। हालांकि वो 130 तक भी नहीं पहुंचे। अब इसको आप समझ जाएं कि इमरान खान साहब के लिए मामलात की हसासियत ज्यादा रखी गई है। इमरान खान साहब के लिए कानून के मेयारात सख्त रखे गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो छाननी है, जिसमें से छान के निकालना है, वो बड़ी टाइट रखी गई है। अब यहां पे इमरान खान साहब को भी, यानी नॉर्मली अगर कोई बंदा हो, इमरान खान साहब तो परवाह नहीं करते इन चीज़ों की और वो चैलेंज कबूल करते हैं बार बार जो भी उनके सामने आते हैं, और बाद औक़ात वो मुश्किलात को दावत भी देते हैं। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल जहन से सोचा जाए तो आपने पहुंचना तो अपने बयानात के साथ लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक है। एक आपका टारगेट है, वो आपने अचीव करना है। तो आप 118 119 पे रहें अगर आपके ऊपर इतनी ज्यादा गहरी नजर रखी हुई है इदारों ने। तो अगर इदारे बहुत तुल गए इस बात के ऊपर कि आपको नहीं छोड़ना है, तो फिर आप अपनी रफ्तार को 120 के अंदर रखें, उससे ऊपर ना लेकर जाएं। 130 वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको नहीं मिल रही तो फिर आप 120 के अंदर रहें। लेकिन इमरान खान साहब, फिर आपको पता है इमरान खान साहब हैं, वो बयानात देते हैं, फिर उस पर बात भी करते हैं। अभी इमरान खान साहब जो हैं वो पेशावर का जलसा करेंगे। उन्होंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया था कामरान खान साहब के साथ, लेकिन उसमें उन्होंने पूरी वजाहत की थी, बताया था सब कुछ, ट्वीट्स भी आते रहे हैं। लेकिन वो प्रोग्राम जो है कामरान खान साहब का, वो नहीं चलाने दिया गया और ताकतवर हलकों ने कामरान खान साहब का प्रोग्राम दुनिया टीवी को कहकर, और जिस तरह भी वो रुकवाते हैं वो रुकवा दिया है। कामरान खान साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट करके बता भी दिया है। तो इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है कि मैं
आज पेशावर के जलसे में, आज जो जलसा होने जा रहा है पेशावर के जलसे में, बड़ी अहम बात करूंगा और इसके ऊपर फिर वो तफसीली रोशनी डालेंगे कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते थे और उसका मतलब क्या निकाला गया है। अच्छा, इस पे इस वक्त हमारे पास क्या कुछ है आपको बताने के लिए। दो चीज़ें हैं, एक शीरी मज़ारी साहबा का बयान और एक फवाद चौधरी साहब का बयान। फवाद चौधरी साहब ने 2-3 बयान दिए आज के दिन में। एक बयान में उन्होंने बड़ा वजाहत के साथ कहा कि इमरान खान ने मेरिट पर आर्मी चीफ की तैनाती की बात की है। उन्होंने कहा कि सजा याफ्ता शख्स कैसे आर्मी चीफ की तैनाती कर सकता है, आर्मी का अपना एक मेरिट ऑर्डर है। इमरान खान ने किसी जर्नल का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून वाले इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं। वो खुद मान रहे हैं इमरान खान नाअहल ना हुए तो नून लीग वाले इलेक्शन नहीं जीत सकते। उनका कहना था कि कराची में आज आटे की बोरी 104 रुपए की, फिर ये महंगाई की बातें भी करते रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि माजी में पाकिस्तान में फौज ने भरपूर सियासी किरदार अदा किया है। करप्शन पर साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली में फौज का किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई को दीवार से लगाएंगे और तवक्को करेंगे कि हम रिएक्ट भी ना करें। हुकूमत इलेक्शन नहीं करा रही क्योंकि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से इस सूरत में आ जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं इस हवाले से। कामरान खान साहब ने जो ट्वीट लिखा है उसके कुछ अल्फाज उल्टे सीधे हैं, लेकिन मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, एक आधी गलती है उसमें। बाअसर इदारों और शख्सियात से मैं एक अदना पाकिस्तानी गुजारिश करना चाहूँगा, इमरान खान पर पाबंदियों, हाथ पैर बांधने का मकसद सिर्फ इमरान खान का गला घोंट कर जाने माने कौम के अरबों खरबों लूट लेने वाले करप्ट सियासतदानों के लिए इक़्तिदार का मैदान खाली करना साबित हुआ तो हकीकी इनकलाब आएगा। वो कह रहे हैं अगर इमरान खान का आप गला घोंट देंगे तो फिर आप मैदान खाली कर देंगे, और मैदान आप खाली करेंगे जो जाने माने कौम के अरबों खरबों लूट लेने वाले करप्ट सियासतदान है उनके लिए आप मैदान खुला छोड़ देंगे और इस सूरत में हकीकी इनकलाब आ जाएगा। ये कह रहे हैं कामरान खान साहब। फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट एक और भी है। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ नए आर्मी चीफ की तैनाती की मंजूरी के लिए नवाज शरीफ से मिलने लंदन जा रहे हैं। एक मफरूर मुजरिम अगर नए आर्मी चीफ के नाम की मंजूरी देगा तो क्या इससे फौज और उसके सरबराह की कदर व मंजिलत में इजाफा होगा या कमी? हमें इसको देखने की जरूरत है। ये जी फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट है। उनको ये खतरा है कि नवाज शरीफ किस कैपेसिटी में, एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उसको जेल के अंदर से निकाला है, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनसे जाकर वज़ीर आज़म मशवरे करता है, वो काबीना के फैसले करते हैं। मरियम नवाज कह चुकी हैं कि वो बैठते हैं बड़े बड़े हुकूमती फैसलों के अंदर, एक ऐसी शख्सियत, और नाराज होकर उठ भी जाते हैं बाद औक़ात जब उनको सूट नहीं कर रहा होता कि पेट्रोल महंगा कर रहे हो, अच्छा ये कह देना मैं नाराज होकर चला गया था, फिर कर दो तुसी अपनी मर्जी कर दें आप, फिर वो महंगा कर देते हैं। तो अब उनके साथ फवाद चौधरी के बकौल आर्मी चीफ की तैनाती की मंजूरी या उस नाम की मंजूरी नवाज शरीफ देगा, तो क्या इससे बहुत? बिल्कुल नहीं होगा। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के नाम की मंजूरी देनी है जैसे कि ये कह रहे हैं, तो इससे तो ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, तो बुरी बात है और इससे तो बुरा इंप्रेशन जाएगा बहुत। शीरी मज़ारी साहबा ने एक बात की है और कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि ISPR का जो इस पे रद्द अमल है वो गैर ज़रूरी था, यानी वो ना भी होता तो ठीक था, क्योंकि इसके लिए कुछ ट्वीट्स कर दी गई थी और फवाद चौधरी ने वजाहत भी कर दी थी। नहायत एहतराम के साथ क़यादत की ट्वीट्स और फवाद चौधरी की जानिब से नहायत सराहत से की जाने वाली वजाहत के बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के मामले पर इमरान खान का इशारा पूरी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की करप्ट क़यादत जो डॉन लीग से मेमो गेट तक फ़ौज को हदफ़े सियासत बनाने की एक तारीख रखती है, और ये उस तरफ था इशारा। और उसके बाद ISPR का बयान यकसर गैर ज़रूरी था। बदकिस्मती से बयान बाइसे तशवीश इसलिए है कि तमाम वजाहतों के बावजूद खान साहब के बयान को गलत समझा गया है, और वो भी उस वक्त जब PDM उन्हें निशाना बनाने के लिए जानबूझकर उनके बयानात तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। फैसलाबाद के अपने खिताब में उन्होंने किसी जगह भी फ़ौज या इसकी क़यादत को हदफ़े तनकीद नहीं बनाया। वैसे टेक्निकली मुझे भी ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने फ़ौज पे नहीं, इमरान खान साहब ने तनकीद की है पॉलिटिकल लोगों के ऊपर, और ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी
और नवाज शरीफ पे, जिनके बारे में इदारों के अंदर भी बड़ी उलझन है कि ये बहुत करप्शन इन लोगों ने की हुई है, बड़ी इन्होंने तबाही फेरी हुई है पाकिस्तान की। और अगर वो लोग फैसला करेंगे इतना बड़ा फैसला, तो उसके ऊपर सवालात अगर दूसरा पॉलिटिकल लीडर उठाता है, और पूरी दुनिया में इस तरह के सवालात किए जाते हैं, अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया की सबसे ताकतवर बड़ी फौज उनके पास है, तो वहां किस तरह के सवालात उठाए जाते हैं, कैसी बातें की जाती हैं, अगर आप वो सुन लें तो आप कानों को हाथ लगाएं। और वो लोग सुनते हैं, तसल्ली से जवाब भी देते हैं, और वो लोग जवाब लेते हैं। तो इमरान खान साहब जब ये सारी एपिसोड हो रही थी, उनके खिलाफ ये मामला चल रहे थे, तो वो सक्खर में गरीबों को खाना खिला रहे थे। उन्होंने अच्छा किया कि सिंध का दौरा किया, वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया, वहाँ पे एक खिताब भी किया। और इमरान खान साहब ने अब क्योंकि उनको एक और टेलीथॉन करनी है और ज़्यादा पैसे उनके बाद इकट्ठे होंगे, तो वो सारी जो फंडिंग है उसको इस्तेमाल करना है इन लोगों की बहाली के लिए। लेट्स सी वो क्या हिकमत अमली बनाते हैं, लेकिन साथ साथ उनके जो सैलाब ज़्यादा इलाकों के विजिट्स हैं और उनकी पार्टी का काम वहाँ पे जारी रहना चाहिए। अब वो लोग जो हमेशा फ़ौज के ऊपर तनकीद करते रहे हैं, अटैक करते रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग ये कह रहे हैं कि यानी मरियम नवाज साहबा ने कहा कि इमरान खान ने मुसल्लह अफवाज पर हमला करके जंग छेड़ दी है। तो जो मियां नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं और कहते रहे हैं, जो मैंने पिछले वीलॉग में पढ़ के सुनाया, वो क्या था? वो जो आप लोग सारे ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, आबद शेर अली, बाकी सारे आपके अपने बयान आते हैं, मरियम नवाज साहबा के, फजलुर रहमान, जरदारी, बिलावल, ये जो कुछ भी कहते रहे हैं, तो वो क्या था? वो इदारों के साथ जंग नहीं थी। डॉन लीक्स क्या था? मेमो गेट स्कैंडल क्या था? वो सारा भी यही था ना। इनमें से एक में नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के अदालत पहुंच गए, और दूसरे में पीपल्स पार्टी जो है वो डॉन लीग पे बगले में जाती थी, खुश होती थी। लेकिन अब सारे रल गए आपस में। ख्वाजा आसिफ साहब ने, फजलुर रहमान साहब ने भी स्टेटमेंट दे दिया। मुझे खुशी इस बात की कि पहली मरतबा फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान के दिफाई इदारे के हक में कोई बात की है। मुझे सब बातों से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उन्होंने कंसर्न शो किया, हालांकि बड़े अजीबोगरीब अल्फाज में शो किया है, कोई समझ नहीं आ रही, सरपाऊ नहीं है उस ट्वीट का, लेकिन कम से कम कंसर्न शो किया है फजलुर रहमान साहब ने, तो ये एक अच्छी बात है। ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 स्टेटमेंट दिए हैं, और उन्होंने कहा जी कि फौज का जो नया सरबराह बनाया जाएगा वो टॉप 5 जर्नलों में से ही बनाया जाएगा। इंशाल्लाह इस उसूल से रूगर्दानी नहीं करेंगे। ये तैनाती वज़ीर-ए-आज़म इदारे की मशावरत से करते हैं। इमरान खान का फैसलाबाद जलसे में बयान शहबाज गिल के बयान की दूसरी किस्त है, ये एक एलिगेशन उन्होंने लगाया। साथ में एक और बड़ी अजीब मंतक दी है ख्वाजा आसिफ ने तलत हुसैन साहब से बात करते हुए। उन्होंने कहा कि जब हम तनकीद कर रहे थे, जब हम लोग तनकीद कर रहे थे, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, बाकी सारे लोग, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त इदारे ने सियासी रोल अज्यूम कर लिया था। यानी जब हम लोग तनकीद कर रहे थे इस इदारे के ऊपर, तो इदारा सियासी किरदार अदा कर रहा था, और दिफाई के अलावा सियासी हुक्मरानी जो है वो कर रहे थे इदारा उस वक्त। और उस वक्त जब हमने तजावज़ किया, खुद कह रहे हैं कि हमने तजावज़ किया, तो उस तजावज़ की कोई ना कोई वजह थी। आज ऐसी कोई वजह नहीं है। देखिए, उस वक्त का जो वज़ीर दिफा था परवेज़ खटक साहब, उनको लगता था उस वक्त कोई वजह नहीं थी। आज जो वज़ीर दिफा है उनको लगता है आज कोई वजह नहीं है। उस वक्त जो तनकीद कर रहे थे वो कह रहे थे हमारी तनकीद जायज़ है। आज जो लोग कोई बात कर रहे हैं उनको लगता है हमारी बात जायज़ है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत मरतबा पाकिस्तान की सियासत में बड़ा रोल प्ले किया है, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह का। बल्कि यहाँ पे फ़ौज हुकूमत भी करती रही है। 4 अदवार ऐसे आए हैं कि लंबी हुकूमत करती रही है फ़ौज, और बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज ने की है। तो ये भी एक हकीकत है। लेकिन जो बयानात ख्वाजा आसिफ ने दिए वो तो सीधा यही कह रहे थे कि जंग ही हार गए। उसका क्या ताल्लुक है फ़ौजी किरदार से? जो अयाज सादिक ने कहा वो तनकीद तो सियासी किरदार पे थी नहीं, वो तो ये टांगे कांप रही हैं, पैर कांप रहे हैं, और अभिनंदन और इंडिया से डर गए हैं, वो तो ये कह रहे थे। ये जो आप लोगों ने तनकीद की कि प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं, इसमें कहाँ सियासी किरदार आ गया ख्वाजा साहब? और जब आप कह रहे थे कि फ़लाँ जंग हार ली, फ़लाँ हार ली, फ़लाँ हार ली, वहाँ कहाँ सियासी किरदार आ गया? तो वो सियासी किरदार के ऊपर तनकीद खाली नहीं थी, बल्कि आप लोग फ़ौज की तज़हीक कर रहे थे। और मैंने वो पहले बयानात पढ़ के सुनाए हैं, बार बार मैं नहीं चाहता कि वो वाले बयानात पढ़ के सुनाए जाएं, मुझे खुद भी मायूब लगते हैं। उधर परवेज़ इलाही की हुकूमत गिराने का फ़ैसला किया गया है, उसके लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर परवेज़ इलाही की हुकूमत गिरेगी तो परवेज़ इलाही गिराएगा।
मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत गिरी तो गिराने का जिम्मेदार परवेज़ इलाही होगा और कोई नहीं होगा। अब चाहे ये पसे पर्दा रहकर करें, चाहे कुछ भी करें, चाहे कोई डील करें, ताकतवर लोगों के आगे सरेंडर कर दें, कुछ भी करें, परवेज़ इलाही को चूज़ करना पड़ेगा ताकतवर हल्कों से दोस्ती या जमहूरियत, इन दोनों में से एक चीज़। लेकिन चौधरी बिरादरान ने नॉर्मली हमेशा ताकत के साथ जाना पसंद किया है, जमहूरियत के साथ वो कम ही गए हैं। अब देखते हैं कि इस मरतबा कैसा फैसला करते हैं। लेकिन अगर पंजाब में हुकूमत गई तो याद रखिएगा रीज़न सिर्फ यही एक होगा, 10 बंदों को खुश रखना चौधरी परवेज़ इलाही के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, और इन 10 बंदों के तोड़ने के लिए चौधरी शुजात हुसैन के पास भी कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गेम होगा, और गेम बहुत ऊपर से होगा, बहुत ताकतवर लोग करेंगे, और उस गेम के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही अगर मोहरा बन गए तो फिर पंजाब में हुकूमत गई, फिर हुकूमत पंजाब में नहीं बनती दोबारा। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का। उन्होंने एक मरतबा फिर इंसाफ का बोलबाला करते हुए सहाफ़ियों को हरासा और गिरफ्तार करने से रोकते हुए सेक्रेटरी इत्तलात को 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। सहाफ़ियों को वाकई बहुत हरासा किया जा रहा है और बहुत तंग किया जा रहा है, बार बार गिरफ्तार करते हैं, अजियत देते हैं, थ्रेट करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो टारगेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो अदालत है यही एक आखिरी ऑप्शन रह जाती है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।